डिस्क्लेमर नोटिस। इस चैनल ख्याली दुनिया पर प्रस्तुत सभी कहानियां, ऑडियो बुक, पात्र, घटनाएं और स्थान पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन और रचनात्मक अभिव्यक्ति है। किसी भी व्यक्ति, धर्म, समुदाय, संस्था या वास्तविक घटना से इनका कोई सीधा संबंध नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की समानता पाई जाती है तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि सामग्री का उपयोग केवल व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए करें और क्रिएटर के अधिकारों का सम्मान करें। धन्यवाद। ख्याली दुनिया टीम। 131 भूटिया गुफा। कुसान देश के घने जंगलों के भीतर गरुड़ सैन्य बल में भर्ती के लिए चक्रव्यूह का निर्माण किया गया था और उसी चक्रव्यूह के क्षेत्र में बने एक गुफा में नीलाक्षी काफी दिनों से तपस्या कर रही थी। अपनी योद्धा की श्रेणी को बढ़ाने के लिए नीलाक्षी पहले अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा रही थी और उसके बाद उसकी योद्धा की श्रेणी बढ़ रही थी। नीलाक्षी अब चौथे चरण में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी उस वक्त होती है जब उसे गुफा में चमकती हुई कांच की तलवार मिलती है। आर्यमान से यह जानने के बाद कि वह तलवार आध्यात्मिक तलवार है, नीलाक्षी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आध्यात्मिक तलवार के महत्व को जान रही नीलाक्षी को ऐसा लगता है मानो उसके दिल की धड़कनें उसके सीने को चीरकर बाहर आ जाएंगी। खुद को संभालती हुई नीलाक्षी आर्यमान की ओर देखते हुए कहती है, आर्यमान, ये तो आध्यात्मिक तलवार है, फिर ये यहाँ पर कैसे आ गई? और फिर यह क्षेत्र गरुड़ सैन्य बल के मंत्रों के अधीन है, उन्हें इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? आध्यात्मिक तलवार बेहद ही मुश्किल से मिलने वाला हथियार था। ये तलवारें आम तलवारों की तरह नहीं होती थी, बल्कि इनकी संरचना और इनके इस्तेमाल का तरीका भी काफी अलग होता था। ये तलवारें इंसान के आध्यात्मिक गुणों के आधार पर उसके साथ रहती थी। उस तलवार को काफी ध्यान से देख रहा आर्यमान उसको पूरी तरह से देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है तो ये आध्यात्मिक तलवार, लेकिन ये काफी निचली श्रेणी का हथियार है। ये तलवार जिसकी भी रही होगी, उसे इसे अधिक श्रेणी की तलवार मिल गई होगी, इसलिए वो इसे यहाँ छिपाकर चला गया। रही बात गरुड़ सैन्य बल की, तो ये तलवार काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए इसकी शक्तियां इस वक्त जागृत नहीं हैं। शायद इसी वजह से गरुड़ सैन्य बल वाले इसे नहीं देख पाए होंगे। आर्यमान की बातों को सुनने के बाद नीलाक्षी को उसके कुछ सवालों का जवाब तो मिल गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक शंका थी। वो आर्यमान से कहती है, आर्यमान, ये तलवार तो लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है, फिर ये अभी क्यों जागृत हो गई, जबकि अभी भी इसके साथ किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं जुड़ी हुई है? नीलाक्षी काफी ज्यादा दुविधा में थी। नैना को यूं दुविधा में देख आर्यमान उसे समझाता है, नीलाक्षी, चौथे चरण में जाते वक्त तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति काफी ज्यादा बढ़ गई थी। हो सकता है इस तलवार को वापस पुनर्जीवित करने के लिए भी उतनी ही आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत हो। शायद इसलिए ही ये तलवार जागृत हो गई है। आर्यमान की बातों को सुन नीलाक्षी अब चुप खड़ी थी। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद नीलाक्षी कहती है, मैं इसे धारण करती हूँ। इतना कहने के साथ ही नीलाक्षी उस तलवार को अपने आगे ले आती है और उसी से अपने हाथ में एक चीरा लगाकर उसके ऊपर अपनी खून की कुछ बूंदें गिरा देती है। नीलाक्षी के खून की बूंदें उस तलवार पर पड़ते ही उसकी रोशनी तेज होने लगती है। थोड़ी ही देर में वो कांच की तलवार ज्वालामुखी के दहकते लावा की तरह लाल हो जाती है। नीलाक्षी से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा आर्यमान इस पूरे दृश्य को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने नीलाक्षी की आध्यात्मिक शक्ति उस तलवार को अपने आगोश में ले रही थी। अपनी तलवार के साथ इस मिलन से नीलाक्षी के हाथ पैर भी काम कर रहे थे। थोड़े समय के बाद नीलाक्षी अपने होश में आती है। उसकी हाथों से वो तलवार अब गायब हो चुकी थी और वो नीलाक्षी की आध्यात्मिक शक्तियों के साथ मिल गया था। अपनी आंखों को खोलने के साथ ही नीलाक्षी की नजरें वही खड़े होकर मुस्कुरा रहे आर्यमान पर पड़ती है। आर्यमान को देखने के बाद नीलाक्षी उससे कहती है, आर्यमान, देखा तुमने, इस आध्यात्मिक तलवार ने मुझे अपना मालिक मान लिया है। नीलाक्षी की बातों को सुन आर्यमान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ नैना, मैंने देखा। वैसे इस तलवार ने तुम्हें अपना मालिक तो मान लिया है, लेकिन इसकी शक्तियां अभी काफी कम हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी तुम इससे काम चलाओ। समय के साथ हम तुम्हारे लिए आगे बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक शक्तियों वाली तलवार ले आएंगे। आर्यमान नीलाक्षी की इस तलवार को कोई महत्व ही नहीं दे रहा था। आर्यमान की बातों को सुन नीलाक्षी सोचती है, ये तो आध्यात्मिक तलवार को ऐसे समझ रहा है जैसे ये जंगल में पेड़ों पर फल की तरह उग रही है। इसे क्या ही समझ आएगा। वैसे मुझे तो इस तलवार से जुड़ने के बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे लगता है मानो इससे मेरा सालों पहले का नाता हो। यही सोचते हुए नीलाक्षी अपने बाएं हाथ को आगे करती है। हाथ को आगे कर तलवार को याद करने के साथ ही नीलाक्षी के हाथों में वो तलवार चली आती है। आसमान में उमड़ने वाले बादलों की तरह उस तलवार के भीतर भी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा था। ये देख नीलाक्षी आर्यमान से कहती है, आर्यमान, ये देखो, इस तलवार ने मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जुड़कर काम भी शुरू कर दिया है। बस इसका ऊपरी सिरा किसी तरह से नष्ट हो गया है,
वरना कोई इसे एक पुरानी तलवार नहीं बोल सकता है। नीलाक्षी के हाथ में जगमगाती उस तलवार को देख आर्यमान भी हैरान था। हाँ नीलाक्षी, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ जुड़ने के बाद इस तलवार ने इतनी जल्दी काम शुरू कर दिया है। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। वैसे तुम्हारी बढ़ती हुई आध्यात्मिक शक्तियों के साथ इसका क्षतिग्रस्त हिस्सा खुद से ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। चौथी श्रेणी की योद्धा बनने के बाद नीलाक्षी को अब अपना वो काम याद आता है जिसके लिए तो चक्रव्यूह के भीतर आई थी। वो तुरंत ही आर्यमान से कहती है, आर्यमान, मैं चौथे चरण की योद्धा तो बन गई हूँ, लेकिन इसके साथ ही मुझे यहाँ पर और भी एक काम है। मैंने सुना है यहाँ के घने जंगलों में एक मनुष्य रूपी भेड़िया निवास करता है, मुझे उसे भी खोजना है। नीलाक्षी से मनुष्य रूपी भेड़िए के बारे में सुन आर्यमान चौंक जाता है। वो नीलाक्षी से कहता है, नीलाक्षी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा इन सब से जो भी हिसाब है तुम उसे बाद में पूरा करना, हमारे पास अभी इसके लिए समय नहीं है। साथ ही इस वक्त मैं अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ, वरना मैं तुरंत गरुण सैन्य बल के नजर में आ जाऊंगा। आर्यमान की बातों को सुन नीलाक्षी उससे कहती है, आर्यमान, तुम इस बारे में मुझे ज्ञान मत दो, मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। नीलाक्षी के मना करने के बाद भी आर्यमान ने तपस्या के समय उसकी जान बचाई थी। इसके बाद भी नीलाक्षी के इस व्यवहार को देख आर्यमान उससे कहता है, नीलाक्षी, मेरा काम तुम्हारी जान बचाना और तुम्हें सही सलाह देने का है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। वैसे तुमसे मिलने बाहर कोई आया है, तुम जाकर उनसे मिलो, वरना वे अंदर आ जाएंगे। आर्यमान की बातों को सुनने के बाद नीलाक्षी को कुछ समझ नहीं आता है। हालांकि इस वक्त वो आर्यमान से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप बाहर निकल जाती है। गुफा के बीच में बनी गहरी खाई और संकरे रास्तों को पार करते हुए नीलाक्षी बाहर की ओर बढ़ जाती है। उधर देववर्मन भी अपने वफादार कुछ लड़कों के साथ इसी गुफा की ओर बढ़े चला जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा देव गुफा के अंदर देखते हुए कहता है, हे भगवान, इस गुफा में तो रोशनी खुद रास्ता भूल जाएगी। इतनी अंधेरी गुफा तो आज तक मैंने देखी ही नहीं है। गुफा के अंदर से नदियों, नालों तथा जानवरों की आ रही आवाजें देव और उसके साथियों को डराने के लिए काफी थी। गुफा के पास से थोड़ा पीछे हटने के बाद देव अपने साथियों की ओर देखता है। अपने साथियों की ओर देखता हुआ देव अमन से कहता है, अमन, तुम अभी एक मशाल बनाओ, हम सभी इस गुफा के भीतर जाकर उस जादुई रोशनी के प्रकट होने के स्थान को देखेंगे। मेरे दादाजी कहते हैं, जब भी ऐसी रोशनी प्रकट होती है वहां कोई न कोई जादुई वस्तु जरूर मिलती है। देव की बातों को सुनने के बाद अमन उसके लिए मशाल बनाने चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो 2-3 बड़ी बड़ी मशालें बनाकर ले आता है। मशालों के आने के बाद देव एक मशाल को अपने हाथ में लेता है और कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, अब मैं आगे आगे चलूंगा और तुम सब मेरे पीछे पीछे आना। इतना कह मशाल को हाथ में लिए हुए देव अपना पहला कदम उस गुफा के भीतर जाने के लिए बढ़ा देता है। लेकिन तभी अचानक चमगादड़ों के बोलने की आवाज आती है और वे तुरंत ही बाहर निकलने लगते हैं। चमगादड़ों के निकलने की आवाज सुनते ही देववर्मन के साथी तुरंत पीछे मुड़कर भागते हैं। उधर देववर्मन की मशाल भी चमगादड़ों के निकलने की वजह से बुझ जाती है। चमगादड़ों के इस खौफ को देख देववर्मन की सांसें काफी तेजी से चलने लगती हैं। वो तुरंत ही पीछे आते हुए कहता है, मैंने आज तक जितनी भी गुफाएं देखी थी वे सब इसके आगे बच्चों के समान थी। इतनी बड़ी और खतरनाक गुफा के बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। डर के मारे कांप रहा देववर्मन इतना बोलने के साथ ही वहीं बैठ जाता है। देव के बैठते ही हिना उसे पानी पिलाने लगती है। देव को पानी पिला रही हिना की नजरें अचानक उस गुफा के मुख्य द्वार पर जाती हैं। उस द्वार पर नजरें जाने के साथ ही हिना के हाथ से पानी का बर्तन गिर जाता है और देव पूरा पानी से भीग जाता है। हिना को इस तरह बर्ताव करता देख देव उससे कहता है, तुम्हें अब क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हो जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया है? देव के गुस्सा होने के बावजूद भी हिना उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती है। हिना को चुप खड़ा देख देव उससे दोबारा पूछता है, क्या हुआ हिना? तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? देव की बातों को सुन हिना अपने हाथ को उठाकर देव को पीछे देखने का इशारा करती है। हिना को इस तरह इशारा करता देख अब देव और उसके सारे साथी पीछे मुड़कर देख रहे थे। नीलाक्षी, तुम अभी तक जिंदा हो, तुम इस गुफा से कैसे आ रही हो? इतना कह देववर्मन हैरानी भरी निगाहों से नीलाक्षी को देखे जा रहा था। क्या होगा जब देववर्मन और नीलाक्षी का होगा सामना? क्या नीलाक्षी को मिलेगा आधे भेड़िया और आधे इंसान के शरीर वाला जानवर? 132 कयारों की फौज। चक्रव्यूह के भीतर बने जिस गुफा पर आसमान से रोशनी गिरी थी, देववर्मन और उसके साथी डर के मारे उसके भीतर जा नहीं पाते हैं।
तभी नीलाक्षी को वहां से बाहर निकलता देख उन्हें और भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सब अब और भी ज्यादा हैरान थे। उधर उस गुफा से बाहर निकलने के बाद नीलाक्षी की नजर गुफा के बाहर खड़े देववर्मन, हिना तथा उनके दोस्तों पर पड़ती है। इन सभी को एक साथ बाहर बैठे देख नीलाक्षी भी चुपचाप वहीं रुक जाती है। हिना के दिखाने के बाद देव की भी नजरें नीलाक्षी पर पड़ती है। उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो नीलाक्षी से कहता है, अरे ओ मंदबुद्धि लड़की, तुम इस गुफा में क्या कर रही थी? और तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? हमने तो सोचा तुम्हें किसी जानवर ने अपना शिकार बना लिया है, लेकिन अफसोस अभी तक तुम जिंदा ही हो। नीलाक्षी को जिंदा देख हिना भी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, इस मंदबुद्धि के रूप में भगवान ने ना जाने कैसा इंसान बना दिया है। नर्क में बोझ बढ़ जाने के डर से वो इसे वापस भी नहीं ले जा रहे हैं। लगता है इसका गला कटना तुम्हारे ही हाथों से लिखा हुआ है। इतना कह वो देव की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगती है। नीलाक्षी की बातों को सुन देव भी हंसते हुए कहता है, भगवान भी मुझसे मेरा हक नहीं छीनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस मंदबुद्धि को अभी तक जिंदा रखा है। इसे तो मैं इतनी दर्दनाक मौत दूंगा जिसे पूरा कुसान राज्य ही क्या वत्सल साम्राज्य भी याद रखेगा। देववर्मन की इन बातों को सुन हिना को काफी ज्यादा खुशी मिल रही थी। उसके चेहरे पर जो हंसी आ रही थी वो नीलाक्षी को काफी चुप भी रही थी, लेकिन इसके बाद भी वो अभी तक चुप थी। तभी देववर्मन का दोस्त अमन कहता है, देव, इसका गला बाद में क्यों काटना? ये गुफा के अंदर से आ रही है, इसका मतलब इसने जरूर कोई गड़बड़ की है। क्या हम इसका गला अभी नहीं काट सकते हैं? बाद में कह देंगे कि ये चक्रव्यूह के दैत्यों वाले हिस्से में चली गई थी। अमन की बातों को सुन देववर्मन कुछ सोचते हुए कहता है, तुम ठीक कह रहे हो अमन। लगता है इस मंदबुद्धि ने ही उन चमगादड़ों को भगाया था। इस मंदबुद्धि को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कह देव अपनी पूरी पलटन के साथ नीलाक्षी के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। इन सब को एक साथ अपनी तरफ आते देख नीलाक्षी भी चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। देव और उसके साथियों के नजदीक आते ही नीलाक्षी एक लंबी सांस लेती है और उनसे कहती है, देव, मैं अभी कोई झगड़ा करना नहीं चाहती हूँ। तुम सब की भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। देव और उसके साथियों की नजरों में नीलाक्षी सिर्फ और सिर्फ एक मंदबुद्धि लड़की ही थी। जिस नीलाक्षी को उसने जिंदगी भर अपने पैरों की धूल भी नहीं समझी थी, उससे इस तरह की बातें सुनकर देव को हंसी आनी लाजमी थी। हाँ हाँ हाँ, क्या बोला तुमने? मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। तुम शायद भूल गई हो, ये राजमहल नहीं है जो कोई तुम्हारी जान बचाने चला आएगा। वैसे तुम पहले ये बताओ, क्या तुम अंदर उस रोशनी से उत्पन्न हुई जादुई वस्तु को लेने गई थी? देववर्मन की बातों का जवाब देना नीलाक्षी जरूरी नहीं समझती है। वो चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। नीलाक्षी की इस चुप्पी को देख हिना आगे आते हुए कहती है, देव, ये कोई जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब ये जरूर उस जादुई वस्तु को लेने ही गई होगी। इसकी खाल को अभी उधेड़ दो, तभी ये तुम्हें सच्चाई बताएगी। वैसे भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। हिना की बातों को सुन नीलाक्षी अपनी आंखों को बड़ी कर उसकी तरफ देखने लगती है। नीलाक्षी को इस तरह घूरते देख हिना थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहती है, घूर क्या रही हो मंदबुद्धि? अब अगर मुझे गुस्सा आ गया तो सबसे पहले मैं तुम्हारी आंखों को ही नोच खाऊंगी। हिना की बातों को सुन नीलाक्षी कहती है, तुम चिंता मत करो हिना, इस देव के साथ तुम्हारी मौत भी मेरे ही हाथों लिखी हुई है। वो दिन भी अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। तुम्हारी जिंदगी के अब चंद ही दिन बचे हैं। तुम्हें इस दौरान जो करना है कर लो। नीलाक्षी की इन बातों को सुन वहां मौजूद देव और उसके सभी साथी एक बार फिर से हंसने लगते हैं। देववर्मन हंसते हुए ही नीलाक्षी से कहता है, लगता है मुझे आज तुम्हारी चमड़ी को उधेड़ना ही पड़ेगा। अमन, अपना चाबुक निकालो और इस मंदबुद्धि की चमड़ी को इसकी खाल से अलग कर दो। देव का आदेश मिलते ही अमन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। नीलाक्षी के पास जाते ही वो कहता है, देव, इस मंदबुद्धि को मैं कितने कोड़े मारूं? कहीं तलवार के बदले कोड़े से ही इसकी मृत्यु ना हो जाए। फिर इसके उस मनहूस भाई को भी लगेगा उनके घर में कैसा कलंक पैदा हो गया है जो कोड़े से ही परलोक सिधार जाती है। अपनी बेइज्जती को नीलाक्षी आज तक सहती आई थी, लेकिन अब ये सब उसके बर्दाश्त के बाहर था। उसकी आंखें अमन के हाव भाव को देख रही थी। अमन जैसे ही उसकी तरफ अपना चाबुक चलाता है, नीलाक्षी अपने हाथों से उसके चाबुक को पकड़ लेती है। अमन अभी नीलाक्षी को चाबुक पकड़ते हुए देख ही रहा था, तब तक नीलाक्षी उसे इतना जोर का झटका देती है जिसे अमन संभाल नहीं पाता है। अगले ही क्षण अमन खुद को नीलाक्षी के चरणों में गिरा हुआ पाता है। वो नीलाक्षी की तरफ देखने के लिए अपना सर ऊपर कर ही रहा था, उससे पहले ही नीलाक्षी उसकी छाती पर एक जोर का लात दे मारती है। नीलाक्षी का ये प्रहार इतना घातक था कि हवा में उड़ रहे अमन को ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया है। हे माँ!
बचाओ मुझे। नीलाक्षी के सिर्फ एक प्रहार से अमन देववर्मन की तरफ जा गिरता है। चौथी श्रेणी के योद्धा अमन की यह हालत देख देववर्मन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। चौथी श्रेणी का योद्धा अमन इस मंदबुद्धि से मार कैसे खा सकता है? इस मंदबुद्धि के भीतर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? देववर्मन अभी इन बातों को सोच ही रहा था। तब तक नीलाक्षी चिल्लाते हुए कहती है, मैं नीलाक्षी, महान योद्धा वीरभद्र की बेटी और प्रताप की बहन हूँ। अगर आज के बाद किसी ने भी मुझे मंदबुद्धि, कमक या अन्य किसी भी उपनामों से मेरा मजाक उड़ाया, तो अगली बार मैं उसे चेतावनी नहीं दूंगी, बल्कि सीधे यमराज के पास भेज दूंगी। मेरे पिता और भाई का अपमान करने वालों को भी मैं वैसा ही दंड दूंगी। नीलाक्षी का यूं गर्जना और उसकी इस धमकी से देववर्मन के बाकी सभी चाटुकारों की भी हालत खराब हो गई थी। अब किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी जो वो नीलाक्षी के सामने जा पाए। अपने आदमियों में नीलाक्षी के इस फैलते डर को देख देववर्मन खुद आगे आते हुए कहता है, इस चौथी श्रेणी के योद्धा को मारकर तुम खुद को बहुत बड़ी योद्धा मत समझो नीलाक्षी। अभी मैं जिंदा हूं और तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगा। देववर्मन ने नीलाक्षी को चुनौती तो दे दी थी, लेकिन अमन के ऊपर उसके प्रहार को देख देव के भीतर भी अब ज्यादा हिम्मत बची नहीं थी। वो नीलाक्षी का अकेले सामना नहीं करना चाहता था। लगता है इस चक्रव्यूह में आने की वजह से नीलाक्षी को कुछ विशेष ताकत मिल गई है। अभी अकेले इसका सामना करना अक्लमंदी की बात नहीं है। यही सोचते हुए देववर्मन नैना से कहता है, नीलाक्षी, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, तो तुम्हें जो भी वस्तु मिली है तुम उसे मुझे दे दो। देव की बातों को सुन नीलाक्षी उसकी ओर अपने कदम बढ़ाती है और कहती है, जो भी वस्तु यहाँ मिली है वो तुम्हारे बाप की तो है नहीं, जो तुम उसे इतने हक के साथ मांग रहे हो। अगर तुम उसके लायक थे तो तुम्हें वो खुद जाकर हासिल करना चाहिए था। नीलाक्षी की बातों को सुनने के साथ ही देव के पूरे तन बदन में मानो आग लग जाती है। वो चीखते हुए नीलाक्षी से कहता है, तुच्छ लड़की, आज तेरी मौत पक्की है। अब चाहे मुझे किसी को भी जवाब देना पड़े, लेकिन मैं आज तुम्हारी मौत लिख कर रहूंगा। इतना कहने के साथ देव खुद के पीछे खड़े अपने साथियों की ओर देखता है और कहता है, मेरे मित्रों, आज इसने मेरे पिताजी का नाम लेकर न सिर्फ मेरा बल्कि इस पूरे राज्य का भी अपमान किया है। आज इससे हम उस जादुई वस्तु को लेकर ही रहेंगे। मेरे दादाजी कहते हैं, ऐसी वस्तुएं किसी खजाने से कम नहीं होती हैं। आज वो जो भी वस्तु है वो जादुई खजाना हम सभी का होगा। अब चाहे उस खजाने के लिए हमें इसके शरीर के 1000 टुकड़े ही क्यों ना करने पड़े, लेकिन हम आज इससे अपना बदला लेकर रहेंगे। इतना कहने के साथ ही देव अपनी तलवार निकालता है। देव के साथियों को डर तो लग रहा था, लेकिन वो गद्दार नहीं थे। देव की बातों को सुनने के बाद उनके भीतर भी काफी जोश आ जाता है और वे सभी भी अपना तलवार निकालकर नैना के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए खड़े थे। देववर्मन का ये भाषण और उसके साथियों को इस तरह तलवार निकालते देख नीलाक्षी मुस्कुराते हुए कहती है, वाह देव वाह, क्या हौसला भरा है तुमने अपने इन चापलूसों के अंदर। वैसे तो मैं बच्चों के साथ युद्ध नहीं ही करती हूँ, लेकिन अब तुम सबकी इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हें युद्ध से मना भी नहीं कर सकती हूँ। आ जाओ सारे, आज तुम सबको मैंने जिंदगी भर का पाठ नहीं सिखा दिया तो मेरा नाम भी नीलाक्षी नहीं। गुफा के द्वार के एक तरफ अब नीलाक्षी निहत्थी खड़ी थी, तो उसके दूसरे तरफ देव और उसके 50 से भी अधिक साथियों की सेना युद्ध छेड़ने के लिए तैयार थी। नीलाक्षी और देव की सेना एक दूसरे से युद्ध के लिए तैयार तो खड़ी थी, लेकिन उनसे थोड़ी ही दूर पर उगी झाड़ियों के बीच से कोई उनके ऊपर नजर भी रख रहा था। लोगों की बात सही थी, नीलाक्षी अब सचमुच मंदबुद्धि नहीं रही है। इतना कह वो शख्स नीलाक्षी के चेहरे को ध्यान से देखे जा रहा था। क्या होगा जब चक्रव्यूह के भीतर युद्ध के लिए देव और उसके दोस्तों से अकेले भिड़ेगी नीलाक्षी? कौन है ये शख्स जो चक्रव्यूह के भीतर भी नीलाक्षी के ऊपर रख रहा था नजर? 833 पैराम योद्धा। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक और नीलाक्षी अकेले खड़ी थी, तो उधर दूसरी ओर उसके सामने देववर्मन अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। देववर्मन और उसके सभी दोस्तों ने अपने हथियार को बाहर निकाल लिया था और अब वे नीलाक्षी को किसी भी हाल में सबक सिखाना चाह रहे थे। देववर्मन और उसके दोस्तों को एक साथ देख नीलाक्षी के दिमाग में कई तरह के विचार आ रहे थे। अब इन गधों को मारने के लिए मैं आध्यात्मिक तलवार को तो नहीं निकाल सकती हूँ, लेकिन इनका सामना करने के लिए मेरे पास और कोई हथियार भी नहीं है। इसी बात को सोच रही नीलाक्षी बेहद ही गंभीरता के साथ देव और उसके दोस्तों की ओर देख रही थी। नीलाक्षी को इस तरह सोच में डूबा देख देववर्मन उससे कहता है, नीलाक्षी, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अगर तुम मुझे वो जादुई खजाना दे दोगी तो मैं तुम्हें प्रतियोगिता तक का वक्त दे दूंगा, वरना मैं तुम्हें आज ही मिट्टी में मिला दूंगा। देव की बातों को सुन नीलाक्षी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है। देव वीर योद्धा भाषण कम देते हैं और युद्ध और ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर तुम्हें भी युद्ध करना है
तो तुम भाषण कम दो और इस तरफ आओ। नीलाक्षी और देव की इन बातों को झाड़ी के पीछे छिपा वो शख्स काफी ध्यान से सुन रहा था। नीलाक्षी की बातों को सुन वो शख्स सोचता है, ये नीलाक्षी के बारे में तो मैंने जितना सुना था, ये तो उससे भी आगे निकल गई है। इस तरह से ये युद्ध के लिए इतने लड़कों को ललकार रही है, मानो ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। इस नीलाक्षी के ऊपर अब मुझे हमेशा नजर रखनी होगी। प्रताप की ये बहन तो लगता है उससे भी एक कदम आगे निकल गई है। झाड़ियों के पीछे से नीलाक्षी के ऊपर नजर रख रहा ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि खुद वत्सल साम्राज्य का युवराज ओमव्रत था। ओमव्रत और गरुण सैन्य बल के कुछ सदस्यों के अलावा पूरे वत्सल साम्राज्य में और किसी के पास भी इस तरह सीधे चक्रव्यूह के भीतर देखने की अनुमति नहीं थी। कुसान राज्य के महल में बैठा ओमव्रत भी एक खास यंत्र के सहारे उस चक्रव्यूह के भीतर नीलाक्षी के ऊपर नजर रख रहा था। थोड़ी देर तक नीलाक्षी के ऊपर नजर रखने के बाद ओमव्रत खास यंत्र को बंद कर देता है और अपनी दिनचर्या में वापस लौट आता है। उधर इन सभी बातों से अनजान नीलाक्षी देववर्मन को ललकारने के बाद उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। नीलाक्षी की बातों को सुनने के बाद देववर्मन उसकी ओर देखते हुए कहता है, नीलाक्षी, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। अपनी मौत की इस घड़ी को तुम हमेशा याद रखोगी। नीलाक्षी से इतना कहने के बाद देववर्मन अपने साथियों की ओर देखता है। आक्रमण, टूट पड़ो इसके ऊपर। देववर्मन का आदेश मिलते ही उसके 10 से 12 साथी एक साथ नीलाक्षी के ऊपर टूट पड़ते हैं। नीलाक्षी ने जानबूझकर अभी तक अपना तलवार नहीं निकाली था। इन लड़कों को आगे बढ़ता देखने के बाद नीलाक्षी सोचती है, इनके सामने अपनी आत्मा और शक्ति से जुड़ी हुई तलवार निकालकर मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर सकती। इस चक्रव्यूह के भीतर आने के बाद मुझे इतनी तो शक्ति मिली है, मैं हाथ से ही इनमें से कुछ को निपटा दूं। यही सोचते हुए नीलाक्षी देव के साथियों का अपने पास आने का इंतजार करती है। अपने हाथ में तलवार को पकड़े उन साथियों को एक साथ आगे भेज देव भी काफी खुश था, ये एक से तो लड़ सकती है, लेकिन एक साथ इतनों से क्या लड़ेगी, इसके पास तो हथियार भी नहीं है। देव अपने मन में यही सोचकर खुश हो रहा था, लेकिन उसके साथियों के साथ अगले ही क्षण जो होता है, उसकी उम्मीद देव को भी नहीं थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नीलाक्षी इतनी ताकतवर नहीं हो सकती। देव के साथी नीलाक्षी की तरफ गए तो उसके ऊपर हमला करने के लिए थे, लेकिन चीते की फुर्ती दिखाते हुए नीलाक्षी ने उनके ऊपर पहले ही वार कर दिया था। नीलाक्षी का ये वार सबके ऊपर भारी था। उसने सिर्फ अपने हाथों के इस्तेमाल से देव के सभी साथियों को जमीन पर पटक दिया था। उसने सिर्फ उन लड़कों को छुआ भर था, लेकिन बस इतने ही वार से वो जमीन पर चित होकर लेट हो गए थे। नीलाक्षी की यह फुर्ती देख सभी हैरान थे। उधर नीलाक्षी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब कैसे हो गया? आखिर मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? ये ताकत तो ऐसी थी जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। देववर्मन के आदमियों को चुटकी बजाकर चित करने वाली नीलाक्षी अभी दिव्य औषधि के पूरे प्रयोग से वाकिफ नहीं थी। नीलाक्षी के इस पूरे कारनामे को दूर खड़ा होकर देख रहा आर्यमान मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बिना दिव्य औषधि के अगले श्रेणी की योद्धा बनने पर सिर्फ तुम्हारे युद्ध कौशल का विकास होता नीलाक्षी, लेकिन इस दिव्य द्रव्य की वजह से तुम्हारा शरीर हर तरह से विकसित हो रहा है। चक्रव्यूह के इस क्षेत्र में पहले से मौजूद दिव्य ऊर्जा की वजह से तुम्हारी शक्तियां और भी कई गुना बढ़ गई हैं। इस चक्रव्यूह के क्षेत्र में तो तुम ताकतवर हो ही, साथ ही इससे बाहर निकलने के बाद भी तुम्हारी ताकत काफी ज्यादा बनी रहेगी। तुम अब सिर्फ हथियारों ही नहीं बल्कि उसके बगैर भी युद्ध करने में माहिर बन चुकी हो। इस दिव्य औषधि ने तुम्हारे शरीर की सभी शक्तियों को कई गुना बढ़ा दिया है। तुमने इस दिव्य औषधि पर सवाल तो उठाया था, लेकिन तुम्हें अब उसका जवाब मिल जाएगा। यही सोचता हुआ आर्यमान मुस्कुराते हुए नैना को देखे जा रहा था। उधर अपनी शक्तियों से अचंभित नीलाक्षी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरान तो थी, लेकिन उसकी नजर अब देववर्मन के ऊपर थी। अपने साथियों को इस तरह गिरते देख देववर्मन अभी तक हैरान था। हैरान देववर्मन की ओर देखते हुए नीलाक्षी उससे कहती है, देववर्मन, तुमने आज तक मुझे किसी भी कीमत का नहीं समझा है। तुमने मेरा तो मेरा साथ में मेरे भाई और पिता का भी मजाक उड़ाया है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं मौत के मुंह तक जाकर वापस लौटी हूँ। तुम्हारी हर उस करतूत का मैं आज हिसाब करूंगी। तुमने मुझे इतने सालों तक जो परेशान किया है, उसका बदला मैं आज जरूर लूंगी। इतना कह नीलाक्षी बिजली की फुर्ती से देववर्मन के ऊपर टूट पड़ती है। नीलाक्षी को इस तरह अपनी तरफ आता देख देववर्मन उससे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नीलाक्षी के पंजे से दूर नहीं जा पाता है। अगले ही क्षण देव नीचे जमीन पर गिरा था और नीलाक्षी उसके ऊपर अपने घूसों की बरसात कर रही थी। दुष्ट, तूने बिना किसी कारण के मुझे बहुत सताया है। ये ले, ये ले। गुस्से में आग बबूला नीलाक्षी देव के ऊपर अभी तक कई मुक्के जड़ चुकी थी। वैसे तो देववर्मन चौथे श्रेणी का योद्धा था, लेकिन आज नीलाक्षी की गति के आगे वो थोड़ी देर भी टिक नहीं पाता है।
नीलाक्षी के घूंसों की रफ्तार अब देव वर्मन की जान लेने वाली थी। देव को इस तरह नीलाक्षी के आगे पस्त देख उसके वफादार लड़के तुरंत ही नीलाक्षी के ऊपर झपटते हैं। देव के 40 लड़के अब एक साथ नीलाक्षी को पकड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा था मानो नीलाक्षी सबको चित कर देगी। नीलाक्षी को इस तरह देखने की उम्मीद देव को कभी नहीं थी। इन नीलाक्षी की शक्तियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। मुझे अब कुछ करना होगा। दादाजी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे पास अब सिर्फ एक यही रास्ता है। इतना कहने के साथ ही देव अपने गले में पहने हुए माला को तोड़ता है और उसमें फंसी हुई शीशी को निकाल लेता है। शीशी को निकालने के साथ ही देव उसको खोलता है और कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उसमें भरे हुए जल को वहां छिड़कने लगता है। देव के द्वारा उस जल को छिड़कते ही वहां के पूरे वातावरण में धुआं ही धुआं फैल जाता है। इस धुआं को देख नीलाक्षी के साथ देव के भी साथियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सभी अब कभी देव तो कभी उस धुएं को देख रहे थे। थोड़ी ही देर में वो धुआं पतला होते होते एक गोलाकार आकर ले लेता है। नीलाक्षी अभी भी काफी ध्यान से उस धुएं से बने गोले को देख रही थी। कुछ ही क्षणों के बाद उस गोले की आकृति से देव वर्मन का दादा सिंह वर्मन बाहर निकलता है। सिंह वर्मन को इस तरह धुएं से बाहर आता देख नीलाक्षी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ नीलाक्षी सिंह वर्मन को घूरे जा रही थी। उधर उस धुएं की आकृति से बाहर निकलने के साथ ही सिंह वर्मन अपने पोते की तरफ जाता है। क्या हुआ देव वर्मन? तुम्हें पता है न ये द्रव्य कितना ज्यादा दुर्लभ है। तुम्हारे लिए इस द्रव्य की एक शीशी लाने में मुझे पूरे राज्य के कई सालों की आमदनी को कुर्बान करनी पड़ती है। फिर ऐसी क्या आपदा आन पड़ी जो तुमने इसका इस्तेमाल करके मुझे बुलाया है? इन बातों को कहते हुए सिंह वर्मन की आंखें लाल हो रही थी। अपने दादा को इस तरह गुस्से में देख देव वर्मन कहता है, मुझे माफ कीजिएगा दादाजी, लेकिन मेरी जान इस वक्त खतरे में है। देव की बातों को सुन सिंह वर्मन उससे कहता है, क्या हुआ देव वर्मन? तुम्हारी जान को किससे खतरा हो गया? अपने दादा का ये सवाल सुनते ही देव वर्मन नीलाक्षी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, दादाजी ये लड़की मेरे जान की दुश्मन बन चुकी है। आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। देव को इस तरह से डरते देख सिंह वर्मन हैरान था। वो तुरंत ही उस लड़की की तरफ देखता है। नीलाक्षी, कमक, मंदबुद्धि अमात्य की पोती नीलाक्षी। मेरा पोता नीलाक्षी जैसी लड़की से कैसे डर सकता है? इतना सोच सिंह वर्मन देव की तरफ देखते हुए कहता है, देव, ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? ये मंदबुद्धि कैसे तुम्हारी जान ले सकती है? नीलाक्षी से देव के डरने की बात सुन सिंह वर्मन काफी हैरान था। वो कभी नीलाक्षी को तो कभी देव वर्मन को देखे जा रहा था। क्या होगा जब सिंह वर्मन को चलेगा सच्चाई का पता? सिंह वर्मन के साथ भी क्या युद्ध करेगी नीलाक्षी? वत्सल साम्राज्य का युवराज क्यों रख रहा है नीलाक्षी पर नजर? F-34 किस्म कितना है दम? नीलाक्षी के साथ भिड़ रहे देव वर्मन ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपनी जान बचाने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी। नीलाक्षी को अपने ऊपर भारी पड़ते और उसके अंदर के जुनून को देख देव वर्मन अपने दादा के द्वारा दिए गए एक तकनीक का इस्तेमाल करके सिंह वर्मन को चक्रव्यूह के भीतर बुला लेता है। चक्रव्यूह के भीतर सिंह वर्मन को देख नीलाक्षी जितनी हैरान थी, नीलाक्षी से देव की जान को खतरा होने की बात सुन सिंह वर्मन भी उतना ही हैरान था। देव की बातों को सुन रहा सिंह वर्मन तुरंत उसके ऊपर चीखते हुए कहता है, ये सब तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो देव वर्मन? ये मंदबुद्धि कैसे तुम्हें परेशान कर सकती है? तुमने इतने कीमती द्रव्य को इस मंदबुद्धि से बचने के लिए बर्बाद कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि तुम मेरे पोते हो। होश में आओ देव वर्मन, तुम कुसान के होने वाले राजा हो। तुम अगर ऐसे मंदबुद्धियों से डरने लगे तो तुम राज कैसे चलाओगे? नीलाक्षी को कुसान राज्य में सभी एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। आज तक किसी को भी उसके अंदर एक भी गुण नहीं दिखा था। अचानक नीलाक्षी के इतने ताकतवर हो जाने की बात सुनने के बाद सबका हैरान होना लाजमी था। उधर अपने दादा की बातों को सुन देव वर्मन उसे दोबारा समझाते हुए कहता है, दादाजी, आप मेरी बात को समझिए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस नीलाक्षी ने आज तक हमें सिर्फ बेवकूफ बनाया है। आज तक ये सिर्फ कमजोर और मंदबुद्धि होने का नाटक करती आई है। देव की बातों को सुन सिंह वर्मन हैरान था। वो देव से कहता है, देव, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? एक मंदबुद्धि लड़की जो कल तक दूसरे श्रेणी की योद्धा थी, जिसे महल के नौकर के बेटे भी मार पीट कर रुला सकते थे, उससे मेरा पोता युवराज देव वर्मन डर रहा है। राज्य में जब सबको इसका पता चलेगा, तुम्हारी इज्जत फिर कौन करेगा देव वर्मन? इस मंदबुद्धि से डरने वालों की इज्जत राज्य में कौन करेगा? देव के द्वारा काफी समझाए जाने के बाद भी सिंह वर्मन उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। अपने दादा की इन बातों को सुन देव एक बार फिर से उसे समझाते हुए कहता है,
दादाजी आप सबसे पहले इसे मंदबुद्धि कहना बंद कीजिए, वरना ये आपके ऊपर भी हमला कर देगी। दादाजी बिना जान पर संकट आए मैं आपको कैसे बुला सकता हूँ? आप यहाँ पर मौजूद मेरे सभी साथियों से पूछ लीजिए। आज सभी ने इस नीलाक्षी को युद्ध करते हुए देखा है। अगर दादाजी आप भी इसे एक बार युद्ध करते हुए देख लेंगे, तो आपके भी आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहेगी। जिस नीलाक्षी को महज अपनी रक्षा के लिए आवाज उठाने पर राजमहल के भीतर पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया था, उसके बारे में ऐसी बातें सुन सिंह वर्मन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो देव से कहता है, देव, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कमक्ल और मंदबुद्धि को इतनी जल्दी ताकत कैसे मिल सकती है? अभी तो ये तीसरे श्रेणी की ही योद्धा बनी है, फिर ये तुम्हारे ऊपर भारी कैसे पड़ सकती है? सिंह वर्मन की इन बातों को सुन देव उसकी तरफ देखते हुए कहता है, दादाजी, मुझे तो लगता है ये लड़की हमेशा से ताकतवर रही होगी। इसने आज तक हमसे झूठ बोलकर अपनी ताकत को छिपाया होगा। ये एक दिन अचानक हमारी बेइज्जती करके हमारी जान लेना चाहती होगी, तभी इसने अपनी वास्तविक शक्तियों को अभी तक हमसे छुपा कर रखा था। ये नीलाक्षी बहुत ही खतरनाक है, आप इसे जल्द से जल्द ठिकाने लगाए। देव की बातों पर सिंह वर्मन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरानी भरी निगाहों से नीलाक्षी को घूरे जा रहा था। उधर दादा और पोते को इस तरह बातचीत में उलझा देख नैना उनसे कहती है, तुमने चक्रव्यूह के बीच में इस तरह अपने दादाजी को कैसे बुला लिया है? युद्ध तो यहाँ पर हमारे तुम्हारे बीच हो रहा था ना? नीलाक्षी के आत्मविश्वास को सिंह वर्मन एक बार पहले भी राज दरबार में देख चुका था, लेकिन इस बार नीलाक्षी का आत्मविश्वास और उसके बोलने का तरीका काफी ज्यादा बदला हुआ था। नीलाक्षी की बातों को सुनने के बाद सिंह वर्मन उसकी ओर देखते हुए कहता है, मैं यहाँ का राजा हूँ और कहीं भी आ जा सकता हूँ। मेरे पोते की जान खतरे में थी, इसलिए इसने मुझे यहाँ बुलाया है। मुझे इस बात का शक है कि अचानक तुमने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया है। सिंह वर्मन की इन बातों को सुन नीलाक्षी की जो हंसी निकलती है, फिर वो खुद को बहुत मेहनत से रोक पाती है। वो सिंह वर्मन की ओर देखते हुए कहती है, ये सब आप क्या बकवास कर रहे हैं महाराज? मैंने किसी भी तरह के काला या लाल या पीला जादू का इस्तेमाल नहीं किया है। आपका पोता सिर्फ कमजोरों पर जुल्म ढाता है। आज इसका एक असली योद्धा से सामना हो गया, तो इसके प्राण संकट में आ गए। नीलाक्षी की बातों को सुन सिंह वर्मन कहता है, तुच्छ लड़की, तुम मुझे मेरे पोते के बारे में मत बताओ। तुमने काले जादू का प्रयोग करके इस राज्य के कई नियमों को तोड़ा है। काले जादू के लिए इस राज्य में मौत की सजा का प्रावधान है। तुमने काला जादू का इस्तेमाल करके अपनी मौत को अपने पास बुला लिया है। अब तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। इतना कहने के साथ ही सिंह वर्मन अपनी म्यान से अपनी तलवार को निकाल लेता है। सिंह वर्मन की चमचमाती तलवार इस दुनिया की सबसे मजबूत धातुओं को ज्वालामुखी के भीतर तपाकर बनाई गई थी। उसकी तलवार में नीलाक्षी अपना चेहरा बिल्कुल साफ साफ देख सकती थी। सिंह वर्मन की तलवार को देख नीलाक्षी अपने आध्यात्मिक तलवार को निकालने का मन बनाती है। अपने हाथों को आगे कर वो उसे याद करती है, लेकिन उसकी तलवार सामने नहीं आती है। ओह यार, लगता है मेरी तलवार खुद की मरम्मत करने में व्यस्त है। अब मुझे किसी और की तलवार उठानी होगी। इतना सोचने के साथ ही नीलाक्षी जल्दी से झुककर पास में ही पड़ी एक तलवार को उठा लेती है। नीलाक्षी की तलवार उठाने उठाने तक सिंह वर्मन भी उसके पास पहुंच जाता है। नीलाक्षी के पास पहुंचने के साथ ही सिंह वर्मन उसके ऊपर अपने तलवार से पहला प्रहार कर देता है। सिंह वर्मन के सामने खड़ी नीलाक्षी अपने दोनों हाथों से अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए खुद का बचाव करती है। सिंह वर्मन का ये प्रहार काफी शक्तिशाली था और उससे नीलाक्षी बाल बाल बचती है। सिंह वर्मन के तलवार के प्रहार से बचने के क्रम में नीलाक्षी की तलवार भी दो टुकड़ों में बंट जाती है। सिंह वर्मन की शक्तियों का अंदाजा अभी तक नीलाक्षी को अच्छे तरीके से नहीं था। वो एक काफी ज्यादा उच्च श्रेणी का योद्धा था, साथ ही तरह तरह के युद्धों में हिस्सा लेने की वजह से उसके पास काफी ज्यादा अनुभव भी था। सिंह वर्मन के इस प्रहार को दूर खड़ा आर्यमान भी शांति से देख रहा था। अपनी वर्तमान शक्तियों के साथ नीलाक्षी कभी भी सिंह वर्मन को नहीं हरा सकती थी। नीलाक्षी की मदद अब मुझे ही करनी होगी। यही सोचता हुआ आर्यमान तुरंत ही अदृश्य होता है और नीलाक्षी के पास जाकर कहता है, नीलाक्षी, मैं आर्यमान, तुम अपनी वर्तमान शक्तियों के साथ इस सिंह वर्मन का मुकाबला नहीं कर सकती हो। मुझे अब तुम्हारी मदद करनी ही होगी। नीलाक्षी के ऊपर एक प्रहार कर उसकी तलवार तोड़ने के बाद सिंह वर्मन अपने पोते की ओर देख उसे कुछ सिखा रहा था। इसी दौरान वहां पर आए आर्यमान की बातों को सुन नीलाक्षी कहती है, नहीं आर्यमान, तुमने अगर अभी मेरी मदद की तो गरुण सैन्य बल वालों को तुम्हारी ऊर्जा तथा तुम्हारी यहाँ उपस्थिति के बारे में पता चल सकता है। नीलाक्षी की बातों को सुन आर्यमान कहता है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं ली तो तुम इस सिंह वर्मन से कभी भी जीत नहीं पाओगी। इसलिए तुम जल्द फैसला करो
तुम्हें क्या करना है? आर्यमान की बातों को सुन नीलाक्षी तुरंत ही उसे जवाब देते हुए कहती है, मेरे पास एक उपाय है आर्यमान। अभी तुम्हारा सामने नहीं आना जरूरी है। अगर तुम सामने आए तो सारे समीकरण गड़बड़ हो सकते हैं। इसलिए तुम यहाँ से जाओ, वरना सिंह वर्मन को तुम्हारी उपस्थिति के बारे में पता चल जाएगा। नीलाक्षी की बातों को सुनने के साथ ही आर्यमान वहां से तुरंत निकल जाता है। आर्यमान के जाने के बाद नीलाक्षी सिंह वर्मन की ओर देखते हुए कहती है, तुम मुझ पर काला जादू का झूठा आरोप लगाकर मुझे मारना चाहते हो सिंह वर्मन। लेकिन ये सही नहीं है। सही तो ये भी नहीं है कि एक दादा अपने पोते के लिए युद्ध करने आए। तुम युद्ध के कई नियमों को तोड़ रहे हो, इसलिए मैं तुमसे बाद में युद्ध करूंगी। अभी मैं जा रही हूँ। इतना कहने के साथ ही नैना तुरंत अपनी ऊर्जा और शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाती है। नीलाक्षी को यूं जाते देख सिंह वर्मन भी तुरंत अपनी तलवार को रखता है और नीलाक्षी के पीछे लग जाता है। पहले दिव्य द्रव्य को पीने और चक्रव्यूह के भीतर आध्यात्मिक शक्तियों की वजह से नीलाक्षी काफी तेज रफ्तार में वहां से निकल रही थी। नीलाक्षी को इस तरह तेज रफ्तार में जाता देख सिंह वर्मन कहता है, रुक जाओ लड़की। तुम्हारी रफ्तार तेज है तो मेरी रफ्तार प्रकाश की तरह है। तुम मुझे से ज्यादा देर तक बच नहीं सकती हो। सिंह वर्मन की बातें जल्द ही सही साबित होती हैं। वो बेहद ही जल्द नीलाक्षी के बराबर में आ जाता है। सिंह वर्मन को अपने इतने पास आता देख नीलाक्षी अपनी सारी ऊर्जा को भागने में लगा देती है। नीलाक्षी तेज तो थी, लेकिन सिंह वर्मन का अनुभव और उसके पास मौजूद शक्तियां नीलाक्षी से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। थोड़ी ही देर में नीलाक्षी एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुकी थी। उसके एक तरफ अब सिंह वर्मन खड़ा था तो दूसरी ओर गहरी घाटी थी। नीलाक्षी को घिरा देख सिंह वर्मन कहता है, अब तुम कहाँ जाओगी? आखिर ऊंट आ ही गया ना पहाड़ के नीचे। सिंह वर्मन की बातों को सुन रही नीलाक्षी कभी उसकी ओर तो कभी घाटी की ओर नीचे देख रही थी। समय के मझधार में एक बार फिर से फंसी नीलाक्षी अब लेगी कौन सा फैसला? सिंह वर्मन से बचेगी नीलाक्षी की जान या उसकी एक जिंदगी फिर से होगी कुर्बान? 835 फिर वही मौत का खेल। चक्रव्यूह के भीतर नीलाक्षी का युद्ध तो देव वर्मन से हो रहा था, लेकिन देव ने वहां पर अपने दादा को बुलाकर पूरी बाजी पलट दी थी। नीलाक्षी का पीछा करते करते सिंह वर्मन उसके पास पहुंच चुका था और अब नीलाक्षी फिर से एक बार मझधार में फंसी थी। नीलाक्षी के एक और गहरी खाई थी तो उसकी दूसरे तरफ सिंह वर्मन उसकी मौत बनकर खड़ा था। ऐसी परिस्थिति में फंसने के बाद नीलाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर मैं सिंह वर्मन से इस स्थिति में लड़ी तो मेरा जीतना संभव नहीं है। ना तो मेरे पास वैसे अस्त्र हैं और ना ही मेरी शक्तियां अभी सिंह वर्मन के बराबर है। दूसरी तरफ ये अनंत गहरी खाई है। यहाँ से नीचे जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। पहाड़ी के किनारे पर खड़ी नीलाक्षी कभी अपने नीचे की गहरी खाई को देख रही थी तो कभी उसकी नजरें सिंह वर्मन को देख रही थी। नीलाक्षी को इस तरह दुविधा में फंसा देख सिंह वर्मन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अमात्य की पोती तुम। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी निकलोगी, लेकिन आखिर तुम भी अपने खानदान के ऊपर चली ही गई। तुम्हारा बाप तो मारा ही गया, युद्ध पर गए तुम्हारे भाई का भी कुछ पता नहीं है। वो जिंदा है या मर गया, इसकी भी खबर सालों से नहीं आई है, और अब तुम भी मौत के मुंह में जाने वाली हो। तुम्हारे परिवार का सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं कर सकता। अगर तुम जिंदा रही तो आगे भी मेरे परिवार से भिड़ती रहोगी, इसलिए तुम्हारी मौत तो आज पक्की है। सिंह वर्मन की बातों को सुन रही नीलाक्षी उस पहाड़ी से नीचे देखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि काफी कोशिश के बाद भी बादलों से भरी हुई उस घाटी में नीलाक्षी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस घाटी में तैरते बादल हवा से ऊपर भी आ रहे थे और पूरे माहौल को ठंडा कर रहे थे। तभी सिंह वर्मन नीलाक्षी की ओर देखते हुए कहता है, नीलाक्षी, उस तरफ मत देखो। उस खाई से नीचे गिरने वालों का मृत शरीर भी आज तक नहीं मिला है। अगर तुम मेरे हाथों मरी तो कम से कम तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी अस्थियां तो नसीब होंगी। चलो अब मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता। मेरे सामने आओ और मुझसे युद्ध करो। परिस्थितियों के जाल में फंसी नीलाक्षी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुद को शांत करते हुए कुछ सोचने की कोशिश कर रही थी। मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं है। सिंह वर्मन से युद्ध तो मैं अभी जीत नहीं पाऊंगी। इससे लड़ने से अच्छा है मैं यहाँ से नीचे छलांग लगा दूं। नीलाक्षी अब अपना फैसला कर चुकी थी। एक कदम आगे बढ़ाने के बाद वो सिंह वर्मन की तरफ देखती है और कहती है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है महाराज। तुम्हारी हर नाइंसाफी का हिसाब मैं करके रहूंगी। इतना कहने के साथ ही नीलाक्षी तुरंत उस घाटी में छलांग लगा देती है। बादलों को चीरती हुई नीचे जा रही नीलाक्षी चाहकर भी अपनी आंखों को खोल नहीं पा रही थी। बादलों के बीच से गुजरती हुई नीलाक्षी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ठंड के मारे बीच रास्ते में ही जम जाएगी।
उधर दूसरी ओर पहाड़ी के किनारे पर खड़ा सिंह वर्मन नीलाक्षी को उस पहाड़ी से छलांग लगाते देख हैरान था। अगर इसे मरना ही था तो मेरे हाथों से मरती। यहाँ से गिरने के बाद उसकी मौत तो पक्की है, लेकिन अफसोस नीचे जाकर उसके मृत शरीर को अब मैं नहीं देख पाऊंगा। पहाड़ी के किनारे पर खड़ा सिंह वर्मन अभी इन बातों को सोच ही हुआ था, तभी वहां उसका पोता देव वर्मन अपने साथियों के साथ आ पहुंचता है। दादाजी, वो तुच्छ लड़की कहाँ गई? उसने मुझे बहुत परेशान किया है। उसके मरे हुए शरीर को मैं खुद से भी देखना चाहता हूँ, तभी मुझे शांति मिलेगी। देव वर्मन को इस तरह गुस्से में देख सिंह वर्मन उसकी ओर देखता है। शांत देव, अपने गुस्से का इस्तेमाल सही जगह करना सीख लो। अगर तुमने अपना यही गुस्सा उस लड़की पर दिखाया होता तो आज तुम्हें मुझे यहाँ बुलाना नहीं पड़ता। सिंह वर्मन की बातों को सुन उसका सर शर्म से झुक जाता है। अपने पोते को इस तरह सबके सामने शर्मिंदा होते देख सिंह वर्मन उससे कहता है, देव, मैं ये सब तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। उस लड़की की शक्तियाँ यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, क्योंकि मेरे हिसाब से उसने कुछ काली शक्तियों को जमा किया था, इसलिए तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। सिंह वर्मन इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि नैना के पास कोई भी काली शक्ति नहीं है, लेकिन अपने पोते की सबके सामने इज्जत बचाने के लिए उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सिंह वर्मन की बातों को देव और उसके साथी ध्यान से सुन रहे थे। तभी हिना आगे आते हुए कहती है, महाराज, लेकिन वो नीलाक्षी है कहाँ? आपने उसके मृत शरीर का क्या किया? हिना ने जो सवाल सिंह वर्मन से किया था वो अभी वहां पर मौजूद सभी लोगों के दिमाग में चल रहा था। हिना की बातों को सुन सिंह वर्मन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हिना, तुम उसकी चचेरी बहन हो, तुम्हें सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। उस डरपोक लड़की को जब मैंने युद्ध के लिए ललकारा तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। अपनी मौत को सामने देखकर उसने इस पहाड़ी से छलांग लगा दी। मेरे हिसाब से अभी तक वो भगवान को प्यारी हो गई होगी। सिंह वर्मन की बातों को सुन हिना पहाड़ी के किनारे पर जाती है। वो नीचे देखने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसे अब सिर्फ बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। वो सिंह वर्मन की ओर देखते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। इस लड़की की वजह से मेरा पूरा खानदान परेशान था, अब ये बस सही में मर जाए। ये लड़की ढीठ भी तो उतनी ही है। हिना नीलाक्षी को बिल्कुल भी जिंदा नहीं देखना चाहती थी। हिना का गुस्सा देख रहा देव भी आगे आता है और नीचे खाई में झांकते हुए कहता है, अब तुम लोग चिंता मत करो। इस खाई से नीचे जाने के बाद पक्षी लोग भी अपने जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। फिर वो नीलाक्षी क्या चीज है, यहाँ से उसका वापस आना पूरी तरह से असंभव है। इन बातों को कहते हुए देव के चेहरे पर उसकी खुशी साफ झलक रही थी। देव और हिना के साथ वहां खड़े उसके बाकी साथी भी काफी खुश थे। देव आगे आता है और अपने दादा की ओर देखते हुए कहता है, दादाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आज नहीं होते तो शायद नीलाक्षी और उसकी काली शक्तियां मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। अपने पोते की बातों को सुन सिंह वर्मन उसके पास जाता है और कहता है, कोई बात नहीं है बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे अब तुम सबको बाहर क्या कहना है ये तुम जानते हो ना? अपने दादा के इशारों को देव अच्छी तरह से समझ रहा था। वो कहता है, दादाजी, नीलाक्षी के मरने का हम कोई न कोई बहाना तो बना देंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए आप यहाँ आए थे। अपने पोते की बातों को सुन सिंह वर्मन उसकी ओर देखते हुए कहता है, राजनीति के दांव पेंच अब तुम भी समझने लगे हो बेटा। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम बाहर जाकर कह देना, नीलाक्षी चक्रव्यूह में भटक कर दूसरे हिस्से में चली गई थी, जहां पर चक्रव्यूह के भीतर मौजूद जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया। अपने दादा की बातों को सुन देव कहता है, ठीक है दादाजी, मैं आपकी बातों को समझ गया। यहाँ मौजूद सभी लोग यही जवाब देंगे। अपने पोते को सारी बातें समझाने के बाद सिंह वर्मन कहता है, देव, अब मेरे यहाँ से जाने का समय हो गया है। चक्रव्यूह में और कुछ ही दिन बचे हैं। अब तुम लोग इससे निकलने का रास्ता खोजो और बाहर की तरफ आगे बढ़ो। तुम्हें तय समय पर बाहर ही निकलना होगा। सिंह वर्मन की बातों को सुन देव कहता है, ठीक है दादाजी, मैं आपकी बातों को समझ गया। देव को सारी बातें समझाने के बाद सिंह वर्मन तुरंत ही अपने गले से माला निकालता है और उसमें लगी हुई शीशी को खोलकर उसमें से जल जमीन पर छिड़कता है। थोड़ी ही देर में एक बार फिर से धुएं का गुब्बार बन चुका था और तुरंत ही सिंह वर्मन उसी रास्ते से बाहर चला जाता है। सिंह वर्मन के जाने के बाद देव अपने साथियों से कहता है, तुम सभी अब सारी बातों को समझ चुके हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। देव से आदेश मिलने के बाद उसके सभी साथी एक एक करके वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। एक और देव और उसके साथी नीलाक्षी को मरा हुआ मानकर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उधर दूसरी तरफ पहाड़ी से नीचे गिर रही नीलाक्षी बादलों से आगे बढ़ते ही वहां पर बह रही नदी को साफ साफ देख रही थी।
नीलाक्षी के नजरों के सामने पानी तो बह रहा था, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी। अगर मैं इतनी रफ्तार से पानी पर गिरी तो मैं घायल हो सकती हूँ। यही सोच नीलाक्षी घबरा रही थी। लेकिन तभी उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया है। हैरान परेशान नीलाक्षी जब ऊपर देखती है तो यह आर्यमान था। आर्यमान को देख नीलाक्षी को खुशी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन हवा के प्रवाह की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाती है। नीलाक्षी को जकड़े आर्यमान थोड़े ही देर में नीलाक्षी को लेकर सही सलामत पानी के किनारे उतर जाता है। नीचे उतरने के साथ ही नीलाक्षी खुद को आर्यमान से छुड़ाती है और उससे काफी गुस्से में कहती है, तुमने मेरे मना करने के बाद भी अपनी शक्तियां चक्रव्यूह के भीतर क्यों दिखाई? नीलाक्षी की बातों को सुन रहा आर्यमान चुपचाप खड़ा था। चक्रव्यूह के भीतर आर्यमान द्वारा शक्तियां दिखाने के बाद अब क्या होगा आगे? क्या होगा जब मौत के मुंह से दूसरी बार निकली नीलाक्षी आएगी सबके सामने?